सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान एक आतंकी भी ढेर। इलाके में कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना हाई अलर्ट पर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान की बैट ने की थी घुसपैठ की कोशिशें। जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया, 5 जख्मी हो गए। कुपवाड़ा में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा पुलिस ने 3 आतंकियों को स्केच किए जारी। आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों की तलाश लगातार जारी। जानकारी देने पर 5 लाख इनाम देने की भी घोषणा। नीति आयोग की बैठक जारी। मीटिंग में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद। इंडी के कई दलों ने बैठक से बनाई दूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी। बाहर निकलकर बोली, बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। कैमरा पीछे कर यार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोली ममता बनर्जी, कहा मैं और बोलना चाहती थी, मुझे नहीं दिया गया मौका, मेरा माइक कर दिया गया बंद। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों सांसदों के साथ हुई बैठक की देंगे जानकारी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी दे सकते हैं ब्यौरा। अखिलेश के मोहरे वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब। कहा 2027 में सुनिश्चित हार देखकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश। 2027 में 2017 दोहराएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर फिर से अखिलेश यादव से सरकार पर। अखिलेश यादव ने साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, सत्ता में आते 24 घंटे में रद्द होगी अग्निवीर योजना। पुरानी भर्ती की फिर होगी बहाली। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हो रहा है काम। राजनीति में आने से सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने किया इनकार और कहा कि मैं अध्यात्म के पथ पर चल रहा हूं। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे। कहा मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आने के बारे में सोच रहा हूँ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का किया दावा और कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान के होंगे कई टुकड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सुनीता केजरीवाल एक्टिव। आज यमुनानगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। आम आदमी पार्टी ने बदलाव जनसभा दिया है नाम। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार यूक्रेन का दौरा संभव। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने रखा था आरक्षण का प्रावधान। राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी। धनबाद से एक युवक को लिया गया हिरासत में। तालाब से मिले बोरे से मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त। दिल्ली कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। आईजीआई एयरपोर्ट से 3126 ग्राम कोकीन की जब्त। थाई यात्री से बरामद हुआ कोकीन। मौके पर हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु में मास्क की खेप को लेकर रेलवे स्टेशन पर तनाव। जयपुर से ट्रेन आई 3 टन मास्क की खेप। एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती वहां पर। अलीगढ़ में कावड़ मार्ग पर हिंदूवादी संगठन ने फल, सब्जी और ढाबों पर लगाए भगवा ध्वज और पोस्टर। अन्य लोगों से भी लगाने की गई अपील। हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे शिव भक्त। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। भक्तों में भारी उत्साह। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइकिल पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। एएमयू प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। फैसले की निंदा की। उदयपुर में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे जलदाय विभाग के कार्मिक। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 29 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटने से शहरवासियों को राहत। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों की सफाई की शुरू।
उत्तराखंड की टिहरी में तबाही का मंजर। भारी बारिश के बाद बढ़े जलस्तर ने मचाई तबाही। देखते ही देखते नदी में समाई दुकानें। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में तोली में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। एक शव बरामद। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोका गया। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज लहरों के बीच फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को निकाला बाहर। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बादल फटने से कई दुकानें बही। घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में बही सड़कें। आवागमन हुआ ठप। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश। बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर। समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे श्रद्धालु। उधर कर्नाटक की हुबली में भारी बारिश का लगातार कहर जारी। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। यूपी में बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक से टकराया स्कूली छात्रों से भरा पिकअप वैन। हादसे में एक की मौत, 15 जख्मी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हुआ हादसा। ढही 3 मंजिला इमारत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची राहत बचाव की टीम। ग्रेटर नोएडा की गौड़ सिटी में हादसा। आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। परिजनों में छाया मातम। बेंगलुरु के पीजी में हुए मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। महिला को चाकुओं से गोदता नजर आया शख्स। हत्यारा जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के सामने खड़ी बाइक लेकर चोर हुए फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूटपाट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश कर रही पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में छापेमारी। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो हुआ वायरल। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असलहे बरामद। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सीसीटीवी पर मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दिया। पेरिस ओलंपिक को लेकर के पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट। भारतीय दल के खिलाड़ियों को दी गई शुभकामनाएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। यूपी के जौनपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। अभियान में बदलारपुर नगर पंचायत अधिशासी समेत कई लोग मौजूद। केरल के कोट्टयम में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान का कार्यक्रम। स्कूल में बच्चों को किया गया जागरूक। चीन में भारी बारिश का कहर। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पानी में बहता दिखा युवक। चीन में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची एक नाव भी पलट गई। चीन में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर खिलौनों की तरह तैरती दिखी गाड़ियां। चीन में भारी बारिश ने बरपाया जमकर कहर। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। शॉपिंग स्टोर में भरा पानी। पानी में तैरता दिखाई दिया सामान। चीन में लगातार बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। हर तरफ दिखा पानी का सैलाब। बारिश के बाद पानी के बीच कार में फंसे लोग खुद को बचाते आए नजर। चीन के उत्तर की ओर बढ़ रहा गैमी टाइफून। आपको बता दें टाइफून आगे बढ़ रहा है और अलर्ट पर चीन के कई प्रांत है। तेज बारिश और हवाओं ने मुसीबत भी लोगों की बढ़ा दी है। मैक्सिको के ग्वाडलाजारा में एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। कनाडा के जेस्पर कस्बे में आग का तांडव। जंगल की आग ने कनाडा के पर्यटक शहर को किया तबाह। दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध गुप्त सैन्य प्रशिक्षण शिविर में 95 लीबियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। पाकिस्तान में तेल और खाने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। विरोध के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई से लोगों का बुरा हाल। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन से पहले फ्रांस में रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला। 3 हाई स्पीड रेल लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी। 8 लाख लोग फंसे। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने हमले को बताया साजिश।
हमलों के बाद फ्रांस के अटलांटिक लाइन पर ओलंपिक एथलीटों को पेरिस ले जाने वाली 2 ट्रेनों को रोका गया। 4 ट्रेनों में ओलंपिक एथलीट सवार थे। अमेरिका के इडाहो पहुंची जंगलों की आग। इडाहो की कई इमारतों में आग लगने से मचा हड़कंप। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैब्रियल अटल ने रेल नेटवर्क पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया। उत्तरी गाजा से इजराइल में दागे गए रॉकेट। इजराइल सेना ने कहा दागे गए 3 रॉकेट में 1 नष्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का किया स्वागत। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के 5वें दिन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको मुंबई की दिखाते हैं, जहां एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक युवक को स्टंटबाजी करना इस कदर महंगा पड़ गया कि उसे अपने पैर और कंधे गंवाने पड़े। देखिए ये तस्वीर सामने आई है मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, जहां किस कदर चलती ट्रेन पर जो ये युवक है वो उस पर जो है पकड़ता हुआ, चलती ट्रेन पर किस तरीके से वो चढ़ता है और उसके बाद ये उसे इतना महंगा पड़ गया कि उसे जो है पैर वो गंवाने पड़ गए, कंधे में चोट आई है और खबर मिल रही है कि उसकी स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। तो स्टंटबाजी किस कदर ये युवक कर रहा है आप देखिए, और इससे देखिए इस तस्वीर से सीख लेने की भी जरूरत है, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में जो आज के जो युवक है, जो युवा जनरेशन है, वो किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और ऐसा ही इस युवक के साथ भी हुआ है। वो वीडियो बनाने के चक्कर में चलती ट्रेन पर किस तरीके से चढ़ता है, स्टंटबाजी दिखाता है, लेकिन इस कदर उसे ये स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया कि उसे पैर में चोट लगी है और यहाँ तक कि आपको बता दें कि कंधे जो हैं वो भी उसे गंवाने पड़ गए। तो मुंबई से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। स्टंटबाजी करता हुआ ये जो युवक है वो नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ये तस्वीर जो है ये बताती है कि रील के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसी लापरवाही ना करें जो आपकी जिंदगी पर आ पड़े, आपकी जिंदगी पर महंगी पड़ जाए। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और इसी कड़ी में एटीएस की भी तैनाती शिव चौक पर कर दी गई है। कांवड़ यात्रा इन दिनों चल रही है और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एटीएस को तैनात किया गया है। ये मुजफ्फरनगर के शिव चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से ही फैसला सुनाया गया था कि हर दुकानदार अपने असली नाम की नेम प्लेट लगाए, बाकायदा मोबाइल नंबर भी उस नेम प्लेट पर दर्ज हो और कोई अपनी पहचान ना छिपाए, जिसके ऊपर लगातार सियासत भी देश भर में देखने को मिली। लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में जुटा हुआ और इसी कड़ी में एटीएस की तैनाती हम आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, संपन्न हो, इस मकसद से आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है अलग अलग जगहों पर। और ये शिव चौक पर एटीएस की तैनाती